नमस्कार प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का हिंदी गोदली। कौन सा होगा? गोदली होगा। गोदली होगा और गोदली का चैप्टर नंबर आपका 2 है। कौन सा है? चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है 20 के दांत। 20 के दांत ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए पहला आपका पाठ परिचय हम देखते हैं। कह रहे हैं इस पाठ के लेखक ललिन बिलोचन शर्मा है। इस पाठ के लेखक क्या है? ललिन बिलोचन शर्मा है। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 में पटना के बदरघाट में हुआ था। पटना के बदरघाट में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। नेक्स्ट दिया है इनके मातृभाषा भोजपुरी है। इनकी मातृभाषा क्या है? भोजपुरी है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है यह दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान व्यक्ति थे। यह दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। इनकी स्कूली पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुआ था। ठीक है। और इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत भाषा में हिंदी में एमए किए थे। हिंदी में क्या किए थे? ये एमए किए थे। ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है यह एक प्रकार के क्या है? कहानी है। यह एक प्रकार के क्या है? कहानी है ना जी। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इनकी प्रमुख रचना दृष्टिकोण से साहित्य, इतिहास, दर्शन, मापदंड, प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना इत्यादि है। इनकी मुख्य साहित्य, इसमें से कोई भी साहित्य आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। इससे पूछेगा इतिहास, दर्शन किनकी प्रमुख रचना है ना। तो किनकी है? नलिन बिलोचन शर्मा की। किनकी है? नलिन बिलोचन शर्मा की। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है सीमा, रजनी, आलो, सैफले और आरती खोखा की क्या थी? बहन थी। खोखा की क्या थी? बहन थी, है ना जी। नेक्स्ट आपका पॉइंट है यह कहानी 20 के दांत अन्य कहानियों नामक ग्रंथ से लिया गया। यह कहानी कहाँ से ली गया? 20 के दांत से। नेक्स्ट आपका पॉइंट हम देखते हैं सेन साहब अपनी पुत्रियों को कठपुतली समझते थे। सेन साहब अपनी पुत्रियों को क्या समझते थे? कठपुतली, है ना थे। और अपने बेटे को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। यानी जो सेन साहब थे ये सोचते थे कि नहीं, मेरी जो लड़कियां है सब कठपुतली और मेरा जो खोखा है यह भविष्य में क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है गिरधर लाल जो मदन का पिता और सेन साहब का किरानी था। गिरधर लाल कौन था? मदन के पिता थे और सेन साहब के क्या थे? किरानी थे। यानी सेन साहब के यहाँ यह कार्य करते थे। मदन के लिए मार खाना क्या था? मामूली था। मदन के लिए मार खाना क्या था? मामूली था। मदन ने खोखा के 2 दांत तोड़ डाले थे। मदन ने खोखा को कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? 7,500। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? 7,500 थी। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? तो 7,500 थी। नेक्स्ट पॉइंट है सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा था। सेन साहब के आंखों का तारा कौन था? खोखा था। माता का नाम रामावती शर्मा था। माता का नाम क्या था? रामावती शर्मा था। और पिता का नाम रामजी सकपाल था। पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनकी मृत्यु 1616 में हो गई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1616 में। कार का रंग कैसा था? काला था। कार का रंग कैसा था? काला था। बोलिए कार का रंग कैसा था? तो काला था। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सेन साहब ने मदन को कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर क्या बनते हैं? चोर डाकू बनते हैं। यह कहानी महल झोपड़ी के बीच की कहानी है जिसमें महल वाले की जीत होती है और झोपड़ी वाले की क्या होती है? हार होती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है घर के सभी मामलों में कौन अपवाद था? तो कांसू अपवाद था। घर के सभी मामलों में कौन अपवाद था? कांसू अपवाद था। सेन साहब के एक पुत्र कांसू था। सेन साहब के एक पुत्र कौन था? कांसू था। चलिए अब आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन समझते हैं। सेन साहब के परिवार में बच्चों का पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। देखिए इसका आंसर होगा सेन साहब के परिवार में बच्चों का पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था, है ना। यानी मेल फीमेल पे यह भेदभाव किया जा रहा था। ठीक है। उनकी लड़कियों के लिए
पढ़ने लिखने खेलने एवं हंसने के लिए कोई आज़ादी नहीं था, जबकि उसके बेटे के कांसू के लिए ऐसा नियम नहीं था। यानी कहने का अर्थ है, कह रहा है कि जो लड़कियां थी उन लोग पे बहुत सारा पाबंदी था, पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं थी, यहाँ तक हंसने की भी आज़ादी नहीं थी। लेकिन जो कांसू नाम का जो लड़का था इनका, इंजीनियर साहब सेन साहब के, इस पे कोई नियम कानून नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा किन मामलों में अपवाद था। इसका सही जवाब होगा, सेन साहब का बेटा कांसू घर के बनाए गए नियमों में अपवाद था। वह हमेशा अपने मन के अनुसार ही कार्य करता था। वह हमेशा अपने मन के अनुसार ही कार्य करता था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। तो देखिए, सेन साहब और उनकी पत्नी खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब और उनकी पत्नी खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक, इसके लिए सेन साहब ने अपने बेटे को स्कूल न भेजकर घर पर ही शिक्षा देने के लिए तय किए थे। शिक्षा देने के लिए, यानी कहने का अर्थ है कि सेन साहब के जो लड़का था वो स्कूल कॉलेज नहीं जाता था, यानी कोई टीचर आते थे इसको पढ़ाने, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें। गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें। देखिए इसका आंसर समझते हैं। गिरधर लाल 20 के दांत के कहानी का एक पात्र है ना जी। यह सेन साहब का किरानी और मदन का पिता था। मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने पर गिरधर लाल को नौकरी से हटा दिया गया था। यानी कहने का अर्थ है कि इंजीनियर साहब का लड़का खोखा और गिरधर लाल का लड़का जो मदन था, ये आपस में लड़ रहे थे। लट्टू के कारण विवाद हो गया था, जिसके कारण सेन साहब ने गिरधर लाल को नौकरी से क्या किए थे? हटा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कांसू का चरित्र चित्रण करें। देखिए, कांसू सेन साहब के बुढ़ापे का आंखों का तारा था। सेन साहब उसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। कांसू सभी मामलों में अपवाद था। घर के लाड़ प्यार से वह बिगड़ गया था और किसी पर हाथ चला देता था। यह है इसका चरित्र चित्रण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मदन का चरित्र चित्रण करें। देखिए, मदन 20 के दांत कहानी का एक पात्र है ना जी। इसे इस कहानी का नायक भी आप कह सकते हैं। मदन गिरधर लाल का पुत्र है। जब कांसू इसके साथ गली में खेलने आता है तो मदन उसे लड़ाई करके उसके 2 दांत तोड़ देते हैं, है ना। ये लट्टू के बीच की कहानी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेन साहब का चरित्र चित्रण करें। देखिए, सेन साहब 20 के दांत कहानी का एक पात्र हैं, जिनकी 5 पुत्रियां और 1 पुत्र हैं। वे अपने बच्चों के लिए घर पर अलग अलग नियमों बनाए हुए हैं, है ना जी। ये आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन है, क्योंकि वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे उनके लड़के से लड़ जाता है और उनके 2 दांत तोड़ देता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? कहानीकार क्या बताना चाहता है? मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि महल वाले कभी नहीं चाहते हैं कि झोपड़ी वाले बच्चे उनके कीमती सामानों को नुकसान पहुंचा पाए। यही आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कांसू और मदन के बीच झगड़े के कारण क्या था? कांसू और मदन के बीच झगड़े के कारण क्या था? कांसू और मदन के बीच के झगड़े के कारण मुख्य कारण लट्टू खेलने के था। लेखक यह बताना चाहता है कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, जैसे मदन ने कांसू के 2 दांत तोड़ दिए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? रोज रोज अपने बेटे
की पिटाई करने वाला गिरधर लाल मदन द्वारा कांसू की पिटाई करने और 2 दांत तोड़ देने पर उसे उसे तोड़ देने पर उसे दंडित करने के बजाय छाती से लगा लिया, इसलिए मदन हक्का बक्का रह गया। यानी कहने का अर्थ है कि मदन जो था छोटी छोटी बातों पर पिटाई, मदन को छोटी छोटी बातों पर पिटाई होता था, उनके पिताजी बहुत मारते थे, लेकिन एक ऐसा समय आया जिसे इनके पिताजी यानी गिरधर लाल इसे अपने सीने से लगा लिया, इसलिए हक्का बक्का रह गया। तो यह इसमें जो भी क्वेश्चन को आंसर बताया गया एकदम शॉर्ट तरीका से बताया गया, ठीक है। अगर ऐसे ही आप बोर्ड में लिख कर आते हैं तो समझिए आपका 100 में 100 हिंदी में नंबर आ जाएगा। ये वीडियो आप लोग को कैसे लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। एक बात और, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 72 5 80 70 2 43। इस नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं और नोट्स आपको कंप्लीट मिल सकता है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।